सुप्रभातम छात्रों। हमने 3 सुभाषित कंठस्थ किए, याद किए। आज चौथा सुभाषित है जो आपको याद करना है। उसका पाठ ऐसे होता है: सद्भिरेव सहासीत, सद्भिः कुर्वीत संगतिम, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च, ना सद्भिः किंचिदाचरेत। ऐसे सुभाषित आपको पाठ करना है और याद करना है, और उसके बाद एक बार बिना देखे लिख भी लेना है, यानी हमको पता चले कि हमको कितना याद रहा है। हमने कल समय के बारे में पढ़ा था, उसमें हम आज आगे बढ़ते हैं। समयः, कः समयः यानी कितने बजे। तो समय को आपको पढ़ने के लिए पहले एक बार आपको 1 से 12 तक, एकम से द्वादश तक आपको संख्या याद होनी चाहिए। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, 10, 11, 12। तो जैसे हम बोलते हैं कि 1 बजा यानी 1 o'clock, तो o'clock यानी वादनम, o'clock यानी वादनम। 1 यानी 1, तो 1 बजा यानी 1 वादनम। 2 यानी द्विवादनम, यानी संख्या के पीछे वादनम शब्द लगाना है। तो वैसे देखें तो 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, 10 वादनम, 11 वादनम। ये एकदम सरल है, जो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे देखें कि जब 1:30 हो, यानी 30 मिनट ज़्यादा हो, जब 30 मिनट ज़्यादा होती है तो उसको हम बोलते हैं हाफ पास्ट। तो संस्कृत में उसको बोलेंगे सार्ध, यानी 30 मिनट ज़्यादा यानी सार्ध। जैसे हम देखें कि 1:30 है, तो 1 बजे यानी 1 वादनम, 30 मिनट ज़्यादा यानी सार्ध, उसके आगे सार्ध शब्द लगाना है। तो 1:30 यानी सार्ध 1 वादनम, 2:30 यानी सार्ध द्विवादनम, 3:30 यानी सार्ध त्रिवादनम। ऐसे ही आपको सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध पंचवादनम, सार्ध षड्वादनम, सार्ध सप्तवादनम, वैसे ही सार्ध 12 वादनम तक होता है। उसके बाद आगे देखें तो जब 15 मिनट ज़्यादा होती है, जैसे 30 मिनट ज़्यादा यानी सार्ध, तो 15 मिनट ज़्यादा यानी हम इसको बोलते हैं सवा, यानी क्वार्टर पास्ट। तो इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? संस्कृत में इसको बोलते हैं सपाद, यानी सवा का मतलब हो गया सपाद। तो उसमें हमने जैसे सार्ध शब्द आगे लगाया था, तो वैसे यहाँ पे हमें सपाद शब्द आगे लगाना है। हम देखें तो यहाँ 1:15 है, यानी 1:15 बजे। तो 1:15 यानी 1 वादनम, सवा यानी सपाद, तो 1:15 यानी क्या हो गया? सपाद 1 वादनम। वैसे देखें तो 2:15 यानी सपाद द्विवादनम, वैसे आगे सपाद त्रिवादनम, सपाद चतुर्वादनम, वैसे ही आगे सपाद 12 वादनम तक होता है। तो ये आपको याद रह गया कि सवा यानी सपाद, इतना आपको याद रखना है। अब जब 15 मिनट कम होती है, यानी पौना, यानी 1:45 बजे, 1:45 बजे, क्वार्टर टू, तो पौने यानी संस्कृत में इसको बोला जाएगा पादोन। जैसे हमने वहाँ सार्ध शब्द आगे लगाया, सपाद आगे लगाया, यानी यहाँ पे हमें पादोन शब्द आगे लगाना है। जैसे यहाँ पे 12:45 यानी 1:45 बजे है, तो 1 बजे यानी 1 वादनम, पौने यानी पादोन, तो 1:45 यानी पादोन 1 वादनम। यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ हमें जो अंक में लिखा है वो नहीं दिखना है, लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं वो दिख के उसका संस्कृत में करना है। जैसे यहाँ पे 12:45 यानी हमको
दिखता है 12 अंक दिखेगा यहाँ पे, लेकिन उसको हम बोलते हैं कि आप पौने एक, तो पौने एक, तो पौने यानी पादोन और एक यानी एक वादनम, तो 12:45 यानी क्या हो गया, पादोन एक वादनम हो गया। वैसे ही 1:45 यानी पौने दो, तो पादोन द्विवादनम, 2:45 यानी पादोन त्रिवादनम। वैसे ही हम आगे 11:45 यानी पौने 12, तो पादोन द्वादश वादनम होता है। यानी ये पादोन शब्द में आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि उसमें हमें अंक देख कर नहीं लिखना है, वरना हम गलती क्या कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखें कि 8:45, तो हम क्या कर देंगे, पादोन अष्ट कर देंगे, कि हमें यहाँ 8 संख्या दिखती है तो हम क्या कर देंगे, पादोन अष्ट कर देंगे। लेकिन वो नहीं, हम जो दिखता है वो नहीं, अंक दिखता है वो नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं वो देख के उसका हमें संस्कृत करना है। तो आपको इतना ही याद रखना है कि पौने यानी पादोन, सवा यानी सपाद और साढ़े यानी सार्ध। ये 3 शब्द आप याद रखेंगे कि 30 मिनट ज़्यादा हो तो सार्ध, हाफ पास्ट, और 15 मिनट ज़्यादा हो तो सपाद, और 15 मिनट कम हो तो पादोन। ये शब्द आगे लगा के हमें एक वादनम द्विवादनम वो सब करना है। यानी आपको एकदम सरल तरीके से आप 3 शब्द याद रखो तो आपको समय संस्कृत में एकदम सरल तरीके से समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। तो मैं आपको इसके लिए अभ्यास भी भेजता हूँ, तो उसको अभ्यास क्या प्रैक्टिस करो, और ये सब नोट्स अपने नोट्स में भी एक बार लिख लो। धन्यवाद।